भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पाकिस्तान के भीतर आतंकियों पर भारत की कार्रवाई के बाद जारी तनाव के बीच पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा फिलहाल रद्द हो गई है। पीएम मोदी इन 3 यूरोपीय देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। अब तक पीएम मोदी की विदेश यात्रा के रद्द होने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समय को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया है। सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं अब इस एक्शन के बाद सभी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी को निर्देश दिया है कि बॉर्डर पर पूरी तरह से तत्पर रहें। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच इस हमले के बाद की तस्वीरें और वीडियो भी जो सामने आने लगी हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भारतीय मिसाइलों ने आतंकवादियों के ठिकानों का क्या हर्ष किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यमन के हूती विद्रोहियों पर लगभग 2 महीने से जारी हवाई हमलों को रोकने का आदेश दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने संकेत दिया है कि वो अब और लड़ना नहीं चाहते हैं और उन्होंने मालवाहक जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर हमला बंद करने का वादा किया है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां भारत में बनी गाड़ियों की मांग दुनिया भर के देशों में तेजी से हो रही है। इसके चलते गाड़ियों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। विदेशी बाजारों में यात्री, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की मजबूत मांग के चलते वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल वाहन निर्यात 19% से बढ़कर 53.63 लाख इकाई तक पहुंच गया। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 45 लाख की इकाई था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिहार के लिए एक बड़े तोहफे की घोषणा की है। इस तोहफे के तहत बिहार को एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड ट्रेन सौंपी जाएगी। ये नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के सहरसा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बताते चलें कि ये देश की तीसरी और बिहार की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। अब आपको ले चलते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरों की ओर, जहां ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक 2028 के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कंपाउंड मिक्स तीरंदाजी को शामिल करने का ऐलान किया है। ओलंपिक में रिकवर आर्चरी पहले से ही थी, लेकिन अब कंपाउंड आर्चरी को पहली बार ओलंपिक के लिए शामिल किया गया है। इस कदम को देश की ओलंपिक उम्मीदों के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अनुभवी भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2021 के बाद पहला गोल्ड मेडल दिलाया। शुक्रवार को 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्होंने कड़े मुकाबले में कोरिया की ओक जे किम को 8-7 से मात देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने कोरिया की हनबिट ली को चितकर दमदार अंदाज में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यहां भी उन्होंने अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए कलमीरा काजी को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। तो अब तक की खबरों के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पर और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।